गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे कि विकासशील देशों ने नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में जो मांग की थी, उस मांग के आधार पर यूएन ने कुछ घोषणाएं की थी। उनके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। 1960 के दशक के अंत तक अधिकांश एशियाई और अफ्रीकी देशों के लोगों ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। फिर भी यह अनुभव किया गया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद नव स्वाधीन देशों में से ज़्यादातर देश आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे और औद्योगिक देशों पर वो निर्भर थे। इस प्रकार जहाँ एक और उपनिवेशवाद और पुरानी तरह के साम्राज्यवाद के अवशेषों पर एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ था, वहीं पुरानी अर्थव्यवस्था भी कायम थी, जिसे धनी औद्योगिक देशों के प्रभाव वाले ब्रेटन वुड्स सिद्धांत के अंतर्गत लाया जा रहा था। अतः तीसरी दुनिया के नव स्वतंत्र राष्ट्रों और उनके संगठित मंच, जिसे गुटनिरपेक्ष देश कहा गया, ने धनी और निर्धन देशों के आर्थिक मामलों और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मसले को उठाया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के काहिरा में जुलाई 1962 में आयोजित आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ था। इस गुटनिरपेक्ष देशों ने इस दिशा में पहली बार अपनी रुचि दिखाई थी कि विश्व में एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। अल्जीरियस में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में कुछ मांग रखी गई थी और गुटनिरपेक्ष देशों की इसी मांग के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक छठा सम्मेलन बुलाया गया था, जिसने 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा और कार्यवाही योजना के ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए थे, जिनमें प्रमुख रूप से 3 कदम उठाए गए थे। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्रीय घोषणा। सेकंड है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्यवाही हेतु कार्यक्रम। और थर्ड है इसमें राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का चार्टर। हम इनको विस्तार से देखते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1 मई 1974 को अपने छठे विशेष सत्र में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक घोषणा को पारित किया था। इस घोषणा में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने यह घोषित किया कि वे साम्य, प्रभुत्व संपन्नता, आत्मनिर्भरता, सामान्य हितों तथा सभी राज्यों के मध्य सहयोग के आधार पर नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने हेतु कार्य करेंगे तथा ये प्रयास भी करेंगे कि विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य बढ़ती हुई खाई कम की जा सके। इस घोषणा के अधिकतर सिद्धांतों को बाद में राज्यों के आर्थिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के चार्टर में अपनाया गया। सेकंड है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्यवाही हेतु कार्यक्रम। महासभा ने अपने छठे विशेष सत्र में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्यवाही हेतु कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विस्तार से नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए नीति, कार्यक्रम आदि का वर्णन किया गया। तेल की कीमतों में वृद्धि से होने वाली विकासशील देशों की कठिनाइयों को कम करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। थर्ड है इसमें राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का चार्टर। 13 दिसंबर 1974 को महासभा ने अपने 29वें अधिवेशन में एक संकल्प अंगीकार किया, जो आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्य चार्टर के रूप में जाना जाता है। चार्टर की उद्देशिका में
चार्टर के उद्देश्यों पर बल दिया गया, अर्थात चार्टर विकसित तथा विकासशील देशों के हितों को समता, प्रभुत्व संपन्नता, समानता तथा स्वतंत्रता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की नई प्रणाली की स्थापना के लिए प्रभावी तंत्र को गठित करेगा। राज्य के आर्थिक अधिकारों के रूप में हम देखना चाहेंगे कि राज्य के अधिकारों में आर्थिक अधिकारों में है अपनी आर्थिक प्रणाली को चुनने का अधिकार, कि जितने भी विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी आर्थिक प्रणाली चुनने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 1 में के अनुसार प्रत्येक राज्य को बाह्य हस्तक्षेप, प्रपीड़न तथा किसी भी रूप में बिना धमकी के अपने नागरिकों की इच्छा के अनुसार अपनी आर्थिक प्रणाली तथा अपने राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रणाली को चुनने का अधिकार दिया गया है। सेकंड है इसमें प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी प्रभुत्व संपन्नता। अनुच्छेद 2 में ये घोषणा की गई है कि प्रत्येक राज्य को अपनी सभी संपत्ति, प्राकृतिक संसाधन तथा आर्थिक क्रियाकलापों पर कब्जे के प्रयोग तथा व्यवस्थापन को शामिल करके अपनी पूर्ण स्थायी प्रभुत्व संपन्नता के प्रयोग का अधिकार होगा। थर्ड है इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होने का अधिकार। प्रत्येक राज्य को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रणाली में किसी मतभेद के बावजूद सहयोग में संलग्न होने का अधिकार है। उत्पादक संगठन से संबद्ध होने का अधिकार। प्राथमिक वस्तु उत्पादकों के संगठनों से संबद्ध होने के सभी राज्यों के अधिकारों के संबंध में प्रावधान करता है ताकि वे अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास कर सकें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार। विधिक रूप से समान होने के कारण सभी राज्यों को विश्व के आर्थिक, वित्तीय तथा मुद्रा संबंधी समस्याओं में अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्धारण प्रक्रिया में पूर्ण रूप से तथा प्रभावी रूप से भाग लेने का तथा उसके परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ में सामयिक रूप से हिस्सेदारी होने का अधिकार भी इसमें प्रदान किया गया है। इसमें लास्ट इसमें प्रौद्योगिकी का अंतरण। चार्टर के अनुच्छेद 13 में प्रत्येक राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास को तीव्र करने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में प्रगति तथा विकास से लाभ लेने के अधिकार को मान्यता देता है। ये थे राज्य के आर्थिक अधिकार। इन आर्थिक अधिकारों के साथ साथ राज्यों के आर्थिक कर्तव्यों का भी घोषणा की गई है। इनको हम निम्नानुसार देखना चाहेंगे। राज्य के आर्थिक कर्तव्यों में है फर्स्ट, विश्व व्यापार की अभिवृद्धि, विस्तार तथा उदारीकरण का कर्तव्य। चार्टर का अनुच्छेद 14 प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह विश्व व्यापार के निरंतर विस्तार तथा उदारीकरण और सभी लोगों, विशेषकर विकासशील देशों के जीवन स्तर में सुधार करने में सहयोग दे। सेकंड है इसमें निशस्त्रीकरण द्वारा मुक्त किए गए संसाधनों के उपयोग का कर्तव्य। चार्टर का अनुच्छेद 15 यह वर्णन करता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सामान्य तथा संपूर्ण कार्य निष्पादन में अभिवृद्धि करे तथा प्रभावी निशस्त्रीकरण उपायों द्वारा मुक्त किए गए संसाधनों को विकासशील देशों की विकास आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त साधन के रूप में ऐसे संसाधनों को वितरित करते हुए देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए उपयोग करें। नेक्स्ट इसमें अत्यधिक अनुग्रहित राष्ट्र के साथ व्यापार करने का कर्तव्य है। सभी राज्यों को सहनशीलता के साथ सह अस्तित्व में रहने तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रणाली में भेदभाव के बावजूद एक साथ
शांति से रहने और भिन्न आर्थिक तथा सामाजिक प्रणाली के राज्यों के मध्य व्यापार को सुविधाजनक बनाने का कर्तव्य है। नेक्स्ट है मूल्यों को सूचीबद्ध करने का कर्तव्य। चार्टर का अनुच्छेद 28 यह प्रावधान करता है कि सभी राज्य विकासशील देशों की आयात वस्तुओं के मूल्य के संबंध में उनके निर्यात के मूल्यों में समायोजन करने में सहयोग करेंगे। नेक्स्ट है विश्वव्यापी वस्तु करार का कर्तव्य। चार्टर का अनुच्छेद 6 ये प्रावधान करता है कि राज्यों का सामानों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में विशेषकर करार तथा दीर्घकालीन बहुपक्षीय वस्तु करार करके योगदान देने का कर्तव्य है। ये सभी राज्य के आर्थिक कर्तव्यों के रूप में है। इस वीडियो में नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की जो मांग है उसके बारे में, जो यूएन ने जो घोषणा कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसके बारे में वर्णन किया गया है। साथ ही राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का भी इसमें वर्णन किया गया है। थैंक यू।